मेरे रास्तों के उजाले तुम ही हो, मस्ती भरे शाम प्याले तुम ही हो, तुम ही स्वर हो मेरा, तुम ही स्वर हो मेरा, तुम ही सरगम बांके बिहारी मेरा। कभी कम न हो श्याम तुम्हारी लगन, बांके बिहारी मेरा। मीरा ने गाया तुमको रिझाया और प्रेम में अमर होके श्री राधा ने पाया। ये मिलन अनूठा है, ये प्रेम अनूठा है, ये दर्शन अनूठा है। ये दर्शन तो भीतर ही हो सकता है, बाहर होता ही नहीं है, क्योंकि ये बाहर का विषय ही नहीं है और भीतर हम जाते नहीं हैं। हमें आदत बाहर घूमने की है, आदत पड़ोसियों के झांकने की है, आदत दुनियादारी में क्या हो रहा है ये परखने की है, किसके घर में क्या हो रहा है ये देखने की है, किसके काम में टांग अड़ाएं ये करने की है, किसका काम बिगाड़ें ये सोचने की है। आदत भीतर है ही नहीं, आदत तो बाहर देखने की पड़ी है। और जब तक भीतर नहीं जाओगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सही पते पर जाना पड़ेगा। कृष्ण भी जहाँ हो और हम भी जहां हों। कहते कृष्ण तो कण कण में वास करते हैं, फिर मिलते क्यों नहीं है? कृष्ण तो कण कण में रहते हैं पर हम थोड़ी कण कण में रहते हैं। हम भी वहां हों और कृष्ण भी वहां हो, वहीं तो मिलना हो सकता है। कृष्ण तो सब जगह है पर हम तो सब जगह नहीं है। तो हम वहां ढूंढ रहे हैं जहां हम है ही नहीं। तो हम कहां हैं? हम हैं भीतर। और कृष्ण कहां है? वो भी है भीतर। तो हम दोनों को भीतर देखना होगा। हम दोनों का मिलन वहीं वृंदावन धाम में होगा, जहां आत्मा भी है और जहां परमात्मा भी है। मिलना किसको है भाई? मिलना किसी और को है और ढूंढ कोई और रहा है, और वो भी गलत पते पर। तो कभी मन खोज रहा है, कभी ये खोज रहा है, कभी शरीर का ध्यान, कभी इसका ध्यान, उसका। अरे आत्मा को ही मिलना है, आत्मा ही दर्शन कर सकता है, उसी को अधिकार है, उसी के पास सर्टिफिकेट है अंदर जाने का। तो जब आत्मा को दर्शन करना है और आत्मा भी मेरा यही विराजमान है और परमात्मा भी मेरा यहाँ विराजमान है, तो वहां जाना सीखिए। और ये भागवत कथा आपको भीतर की यात्रा कराती है, भीतर ले जाती है। बांके बिहारी मेरा तुम ही हो भजन, मीरा ने गाया तुमको रिझाया। इतने वर्षों बाद भी इस धरती पर प्रकट कर लिया। मीरा उस जमाने में तो न जा सकी, लेकिन मीरा ने उस जमाने को ही इस कलयुग में उतार लिया। मीरा उस समय तो न पहुंच सकी, लेकिन मीरा ने उस समय के कृष्ण को ही कलयुग में उतार लिया। ये है भाव का, भजन का प्रभाव। श्रीमद् भागवत कथा, जो अनूठी कथा हमें भजन करना, प्रभु का दर्शन करना सिखाती है। 24 अवतारों का वर्णन सुखदेव जी के सानिध्य में परीक्षित जी महाराज इस आनंद को ले रहे हैं, समृद्ध को पी रहे हैं। श्राप से मुक्त होने के लिए, अमरता की ओर जाने के लिए, इस भय से मुक्ति पाने के लिए, ये जो मुझे किसी का श्राप लग जाता है, किसी का वरदान लग जाता है, किसी की नजर लग जाती है, किसी की टेढ़ी दृष्टि लग जाती है, मुझे नजर लग गई, मुझे श्राप लग गया, मुझे उसकी दुआ लग गई, बद्दुआ, इस सबसे परे जाने की प्रक्रिया है ये भजन। न किसी की दुआ, न किसी की बद्दुआ, न किसी की पाने की चाहत, न खोने का डर। इसमें कुछ मान नहीं, अपमान नहीं, भय नहीं, सुख नहीं, न दुख है न सुख है। ये सबसे परे जाने की यात्रा में बैठे हैं। आज जाने के लिए परीक्षित महाराज सुखदेव जी के चरणों में, जो आपको जन्म मृत्यु से परे ले जाए, जो आपको सुख और दुख से परे ले जाए, जो आपको पाने और खोने के भय, सुख, दुख सबसे परे ले जाए, आज उसके लिए सुखदेव जी के चरणों में बैठे हैं परीक्षित जी। श्राप लगा है, कोई फर्क नहीं है, संतों की वाणी है। संतों की वाणी तो अमृत है। जैसे माँ कई बार जब बीमार पड़ते हैं हम, तो कड़वी दवा पिला देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, ये माँ कड़वाई पिलाती है,
हमें लगता तो है कि ये माँ अच्छा नहीं कर रही है, फिर कभी जरूरत पड़ती है तो इंजेक्शन भी लगवाती है। हमें और बुरा लगता है, ये माँ को मेरी तकलीफ जरा भी नहीं दिखती। अरे माँ को ही तो तकलीफ दिखती है, इसीलिए तो माँ जब तुम्हें कड़वी दवाई पिलाती है तो माँ को कष्ट होता है, लेकिन जरूरी है क्योंकि तुम्हें ठीक करना है। वैसे ही परमात्मा भी हमें परे ले जाना चाहता है इन सब सुख दुखों से, तो कई बार तुम्हें दुख भी देता है, सुख भी देता है, ये खट्टे मीठे अनुभव देता है। इन अनुभवों को देखते देखते तुम पक्के हो जाओ, परिपक्व हो जाओ, मजबूत हो जाओ और फिर आगे की प्रक्रिया में बढ़ जाओ। आज यहाँ संत परीक्षित जी को इसी धारा में ले जा रहे हैं, 24 अवतारों का वर्णन सुना रहे हैं, उस प्राकट्य का वर्णन, उस पृथ्वी के प्रलय और प्रलय के बाद सृजन का वर्णन, 6 प्रकार की सृष्टि का वर्णन शास्त्रों में दर्शनों में आता है और 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन आता है यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में। पहले महाप्रलय ही महाप्रलय, पानी ही पानी, जल ही जल इस धरती पर था, कहीं कुछ भी नहीं था, कोई सृजन नहीं था। तो वो एक शक्ति जिसको हम परम शक्ति, जिसको हम आदि शक्ति, जिसको हम परमात्मा, ईश्वराज, अमर, अविनाशी, जो भी नाम दे ले, वही परम शक्ति अपनी 3 शक्तियों को यहाँ प्रकट करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वही एक परमात्मा जो अपनी शक्ति को 3 जगह विभाजित करता है। ब्रह्मदेव के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और रुद्र के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। जिसको बनाया है, कोई बनाने वाला तो चाहिए, निर्माण के लिए कोई चाहिए, तो निर्माण का निमित्त चुन दिया ब्रह्मा जी को। फिर जब निर्माण किया है तो पालन पोषण भी तो करना है, भरण पोषण भी करना है, तो विष्णु भगवान को निमित्त चुन दिया। अब जब बना है तो बिगड़ेगा भी, कभी न कभी तो उसका समय ऐसा आएगा। ये शरीर बना है इसलिए बिगड़ता है, आत्मा कभी बना ही नहीं इसलिए कभी बिगड़ता भी नहीं है। इसलिए ये संसार जब बनाया है तो कभी न कभी तो जर्जर होगा, पुराना होगा, तो इस पुराने को फिर से नूतन करने के लिए बिगाड़ना तो पड़ेगा। तो अब उसके लिए रुद्र को चुन दिया, तुम इसकी संहार करता बन जाओ, प्रलय करता बन जाओ, इसको मुझ में ही मिला दो। वो उससे ही सृष्टि बनती है, उसी में रहती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। यही गति है, हम उससे ही प्रकट हैं, उसी में जी रहे हैं और फिर उसी में समा जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है और इन तीनों शक्तियों को अपने अपने तरीके से सृजन, पालन और संहार की आज्ञा देते हैं। ये 3 ही शक्ति हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं, जिन्हें को शास्त्रों की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में सत, रज और तम कहते हैं, जिनको वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही 3 गुण हैं, यही 3 तत्व हैं, यही 3 पदार्थ हैं। 3 पदार्थ नित्य हैं, इनको आदि न अंत। यही 3 पदार्थ सदैव चले आ रहे हैं, कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी दिखते हैं, कभी शून्य में समा जाते हैं। इन्हीं से सृष्टि आगे बढ़ रही है। फिर सर्वप्रथम इस धरती पर कहते हैं एक शरीर को प्रकट किया है, आधा पुरुष का, आधा स्त्री का। इसलिए ये अभिमान छोड़ दो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम सब समान हैं, हम सब एक बराबर हैं। न यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई बड़ी बिरादरी का है, न कोई छोटी बिरादरी का है, न कोई बड़े कुल का है, न कोई छोटे कुल का है। एक ही मनुष्य है जो आधा स्त्री है, आधा पुरुष है। और आपने देखा भी होगा अर्धनारीश्वर, जो आधे भगवान भोलेनाथ दिखते हैं, आधे में माँ भवानी दिखती हैं। तो आधे में ये शक्ति है, आधे में शिव है। आप शिव तत्व हैं, आप शक्ति तत्व हैं। इसलिए कौन प्रधान है, इस बात के झगड़े छोड़ो। हम सबको उस परमात्मा ने प्रकट किया है और हमको समान रूप से जीना है। समान हमारे कर्तव्य हैं और समान ही हमारे अधिकार है।